तीसरा बोल रहे हैं। उनका एडमिशन हुआ है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ग्रुप जिनका है उसका हुआ है। और इनका जो पुनर्भरण है फीस का, वो पुनर्भरण सरकार करेगी। पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में और सरकार उसके अंदर करेगी। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक में हमारे जो अब तक के जो बच्चे हैं वो 8,80,240 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी ये जो 99 है या 1,10,000 है, 1,11,000 बच्चों का आज लॉटरी के माध्यम से आज इनका एडमिशन हुआ है। इनका पूरा जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें भी जो 201 स्कूलें थी उसमें 75,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन लिया था। वहाँ पर भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों में शिक्षा इंग्लिश मीडियम की मिल रही है। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और अभी जो हमने 358 के लगभग जो स्कूलें हमने खोली हैं उसमें भी अभी एडमिशन मिलेंगे। और 33 जिलों में प्री प्राइमरी भी हमने खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिससे उन बच्चों को जो फर्स्ट से लेकर के नीचे में LKG UKG में जो प्री प्राइमरी पढ़ना चाहते हैं 3 साल के बच्चे जो हो जाता है वो, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से पहले बार राजस्थान में ये सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे विभाग लेकर के आया है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में आप सब देख सकते हैं कि इस बार हमारा जो नामांकन है वो 9.5-10 लाख का नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। सरकारी जो शिक्षा है उसका जो क्वालिटी एजुकेशन में देश में दूसरा नंबर चल रहा है। हमारा जो PGI इंडेक्स है, हमारा जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें भी 20 अंकों का उछाल आया है। +B के अंदर हम लोग आए हैं। वार्षिक उत्सव मनाए जा रहे हैं स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। 1850 करोड़ रुपए का आपने देखा होगा पिछले 2 साल में काम हुआ। अभी हमने नाबार्ड से लोन लेकर के हम लोग बजट घोषणा के मुताबिक हमने नाबार्ड में हमारा प्रोजेक्ट भेजा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो दोबारा आएगा। जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसकी भी हम लोग जो बजट घोषणा के मुताबिक और PAB में जो बजट लेकर के आएंगे उसको भी हम लोग कर रहे हैं। लाइब्रेरी ग्रांट जो केंद्र सरकार से आती है उसमें भी हम प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं जिससे लाइब्रेरी मिले। गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गांधी विचार परीक्षा भी हम आयोजित करते हैं। NSA में भी हम लोग फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हैं हम, और अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नवंबर में एग्ज़ाम होगी तो हम लोग फर्स्ट आएंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान में जो सरकारी शिक्षा है वो बहुत मजबूत हुई है। शिक्षकों की भर्ती हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब BJP गई थी तब 28,000 के लगभग टीचर्स को कहने को तो नियुक्ति देती थी, लेकिन मैपिंग हुई थी वो कोर्ट में उलझा हुआ था और वो लोग बाग स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनको बाहर निकाला। फिर जो हेडमास्टर की भर्ती थी, प्रधानाध्यापक की, लाइब्रेरियन की, PTI की, सेकंड ग्रेड की 9,000 9,500 की भर्ती थी, व्याख्याताओं की जो 5,000 की भर्ती थी उसको हमने धरातल पे उतारा। और जो वेटिंग के लिए जो लोग बाग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थे उनके भी फैसले किए गए और सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेकर के वेटिंग निकाली गई। अन्य कई ऐसे प्रकरण हैं जिसके लिए कल परसों हमने मीटिंग की है CS महोदय के साथ में। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जितने भी कोर्ट में प्रकरण भर्ती से संबंधित हों वो तमाम प्रकरण हम लोग निपटाएं, जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत मिले। कोरोना काल में जो बेहतर एजुकेशन हमने दिया सरकारी स्कूलों में, हमारे टीचर्स ने, हमारे अधिकारियों ने जो मॉनिटरिंग की, आपने देखा होगा जो ई कक्षा जो हमारा
यूट्यूब का जो हमने चालू किया था, वो पूरे भारत में, यानी भारत सरकार ने भी उसको, मानव संसाधन मंत्रालय ने भी उसको सराहा है। जो स्माइल प्रोजेक्ट हमारा था वो भी बहुत अच्छा चला। दूरदर्शन, रेडियो, इनका भी पहली बार प्रयोग किया गया। जो राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस जो है वो पोर्टल हमारे सामने है, जिससे 14 देशों के जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनका पता लग सकता है, कहाँ पर क्या चीज़ ठीक हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि 31,000 की भर्ती रीट की एग्ज़ाम हो चुकी है, जल्दी से इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में हम लोग कर पाएंगे। 29,000 की भर्ती हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं, जिसमें 10,000 तो हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक पहली बार उनकी भर्ती होगी। सिलेक्शन बोर्ड जो कर्मचारी चयन जो हमारा कमीशन ये जो है बोर्ड है वो बोर्ड करेगा। हम लोग 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की दोबारा भर्ती करने की बात कर रहे हैं। 10,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती की बात कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टीचर्स की कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। डीपीसी पिछले साल तक की तो हमने तकरीबन कर दी है। तो बाकी जितना भी शिक्षा विभाग में जो नवाचार हुआ है वो ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में हुआ है कि आज तक इतने नहीं हुए। रूल्स 1970 में बने थे, उनको लेकर के रोजाना शिक्षकों का एक वर्ग दूसरे वर्ग से झगड़े करता था, उसको हमने निपटारा करने का काम किया है। 2.5 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि जब शिक्षकों के किसी वर्ग ने स्ट्राइक की हो, हड़ताल की हो। केवल एक काम जो पॉपुलर डिमांड है, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर, उसको छोड़ करके हमने ट्रांसफ़र भी किए, ऑनलाइन उनके आवेदन लिए। किसी तरह की कोई बात आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों में कोई असंतोष नहीं, बड़ी पारदर्शिता के साथ में किया गया। जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसका पूरी तरीके से पालना की गई। अभी भी हम लोग थर्ड ग्रेड के भी जब भी ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी खोलेंगे तब हम एक गाइडलाइन के साथ में इसमें आगे बढ़ेंगे। जो टीएसपी नॉन टीएसपी का है उस दिशा में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करके, चूंकि वो बिंदु माननीय राज्यपाल महोदय से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए सब जगह पर उचित बात करके उसके बाद में उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो काम हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आप सबके सामने हैं, और उसी का परिणाम है कि आज 10 लाख का नामांकन बढ़ना और क्वालिटी एजुकेशन में हमारा देश में दूसरा नंबर, मैं समझता हूं कि वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।